नमस्कार मित्रों, कविता संसार कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, विपुल जोशी आज फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अपनी कुछ कविताएं, गजलें, शेर और असार लेकर। तो विपुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी, और हल्द्वानी के श्रोताओं को मेरा अभिवादन। दोस्तों, विपुल मूलतः हल्द्वानी के रहने वाले हैं, हल्द्वानी में जज फॉर्म के, और 5 साल इन्होंने मुंबई में बिताए हैं। वहां पर एक एड एजेंसी में काम किया और अभी भी नेटफ्लिक्स में और भी कुछ कंपनीज के साथ में विज्ञापन के जरिए जुड़े हुए हैं। क्रिएटिव राइटिंग करते हैं और अच्छे अच्छे विज्ञापन भी बनाते हैं। तो विपुल का जो मुंबई के जो अनुभव है वो बीच बीच में हमको किस्सों के रूप में सुनाते रहते हैं कविता के बीच में। तो विपुल, आज सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन सी कविता लेकर आए हैं? गजल कह सकते हैं या एक आजाद ख्याल कह सकते हैं, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो वो कुछ इस तरह से है कि बादल गरजते हैं, बरसते हैं, जमीन नम हो जाती है। बादल गरजते हैं, बरसते हैं, जमीन नम हो जाती है। खुशियाँ अक्सर ही जख्म का मरहम हो जाती है। क्या बात है कि खुशियाँ अक्सर ही जख्म का मरहम हो जाती है। कल एक नादान परिंदे को मैंने ये समझाया बहुत, अगर सता कर मिले खुशी तो वो गम हो जाती है। अगर सता कर मिले खुशी तो वो गम हो जाती है। तुझको पाने की ख्वाहिश भी कब तक जिंदा रहेगी। क्या बात है। कि तुझको पाने की ख्वाहिश भी कब तक जिंदा रहेगी। कि तुझको पाने की ख्वाहिश भी कब तक जिंदा रहेगी। सुना है हर ख्वाहिश उम्र के साथ खत्म हो जाती है। सुना है हर ख्वाहिश उम्र के साथ खत्म हो जाती है। कई पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी लोग ये भी नहीं जानते, कड़वी बात नासूर, मीठी बात मरहम हो जाती है। और जिंदगी का एक ही सच तो हर पल रुलाता है जोशी। जिंदगी का एक ही सच हर पल रुलाता है जोशी। हर अगले पल में जिंदगी थोड़ी कम हो जाती है। क्या बात है। हर अगले पल में जिंदगी थोड़ा कम हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जिंदगी। बहुत अच्छी कविता लिखी है विपुल। और कोई अगली कविता जो हमारे श्रोताओं के लिए आप लाए हैं? एक और आजाद ख्याल कह सकते हैं इसे, कि तूफान को देखकर जहन बस यही सोचता है। तूफान को देखकर जहन बस यही सोचता है। पेड़ पर चिड़ियों का एक छोटा सा घोंसला है। कि तूफान को देखकर जहन बस यही सोचता है। पेड़ पर चिड़ियों का एक छोटा सा घोंसला है। क्या बात है। जिंदगी को जितना करीब से देखा यही जाना। जिंदगी को जितना करीब से देखा यही जाना। रुक जाओ तो दीवार है, चल पड़ो तो रास्ता है। क्या बात है। कि जिंदगी को जितना करीब से देखा यही जाना। रुक जाओ तो दीवार है, चल पड़ो तो रास्ता है। कीमत पर ना बिके, कीमत पर ना बिके, मजबूरी का पता लगाओ। कीमत पर ना बिके, क्या बात है। कि कीमत पर ना बिके, मजबूरी का पता लगाओ। एक ना एक अधूरा ख्वाब जहां में सबका है। कि कीमत पर ना बिके, मजबूरी का पता लगाओ। एक ना एक अधूरा ख्वाब जहां में सबका है। क्या बात है। कि एक ना एक अधूरा ख्वाब जहां में सबका है। मंजिल दर मंजिल है हर एक मंजिल के बाद। मंजिल दर मंजिल है हर एक मंजिल के बाद। सफर तो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। सफर तो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। किसने अफवाह फैलाई मेरे शहर में बताओ। किसने अफवाह फैलाई मेरे शहर में बताओ। किसने अफवाह फैलाई मेरे शहर में बताओ। कहाँ जोशी बुरा करने वालों का बुरा होता है। कहाँ जोशी बुरा करने वालों का बुरा होता है। बहुत ही उम्दा कविता ये लिखी है, इसकी आजाद ख्याल तुम कह रहे हो। और मुझे लगता है कि बहुत सुंदर, मतलब बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया है कि समाज किस तरह से मजबूर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है, और जो ईमानदारी में डिगे रहते हैं, जो अडिग रहते हैं, उनकी कमजोरियां जो पता करने की बात कही कि कोई तो ऐसी कमजोरी होगी जिसके सामने वो बिक जाए। क्योंकि समाज में इस तरह की मजबूरियां हैं आज भी तमाम सारे तबकों में। तो बहुत सुंदर रचना है विपुल, बहुत सुंदर। अगली कोई रचना हमारे श्रोताओं के लिए? जी देखिए, मैं कल ही मतलब फेसबुक में कुछ देख रहा था कि मतलब मुंबई में जो भी एक राजनीतिक माहौल है वो एक अलग चीज है, उसके अलावा जो माहौल चल रहा है, जो मतलब किसान है वहाँ के। तो मैं कल एक वीडियो देखी थी कि किसान ने जो प्याज बेचा है वो 8 रुपए किलो के हिसाब से बेचा है, और वो हम तक पहुंचते पहुंचते 80, 90, 100 तक पहुंच रहा है। तो वहीं से एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। जी। तो अभी कल की ताजी लिखी कविता है? जी, मतलब ये कल शाम मैंने देखा था, तो मुझे कल शाम ये ख्याल आया। तो मुझे लगा कि इस पे उसमें बस इस पूरी गजल में बस ये एक ख्याल ये है, तो मैं उस पे कुछ सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि यह है कि खेत में 8 का रहता है, खेत में 8 का रहता है,
मॉल में 80 हो जाता है। क्या बात है। कि खेत में 8 का रहता है, मॉल में 80 हो जाता है। ये प्याज इस तरह भी देश के किसानों को रुलाता है। क्या बात है। कि खेत में 8 का रहता है, मॉल में 80 हो जाता है। ये प्याज इस तरह भी देश के किसानों को रुलाता है। रोजगार शिक्षा की बात करो तो गद्दार कहने लगते हैं। तू अब मुझे ये बता, इसके सिवा क्या तुझको आता है। तू अब मुझे ये बता, इसके सिवा क्या तुझको आता है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खुशहाली बता रहे हो हमको। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खुशहाली बता रहे हो हमको। तो किसानों के मरने का क्यों बढ़ता जाता आंकड़ा है। मुझको तो अब तक हैरत हो रही है तेरे किरदार पर। मुझको तो अब तक हैरत हो रही है तेरे किरदार पर। वोट मांगने कोई और आया, जीत के लगा ये दूसरा है। कि मुझको तो अब तक हैरत हो रही है तेरे किरदार पर। वोट मांगने कोई और आया, जीत के लगा ये दूसरा है। क्या बात। जानते सब हैं मगर ओढ़ी है खामोशी की चादर सबने। जानते सब हैं मगर ओढ़ी है खामोशी की चादर सबने। कौन इलेक्शन के वक्त जोशी शहर में दंगे करवाता है। क्या बात। कौन इलेक्शन के वक्त जोशी शहर में दंगे करवाता है। तो ये एक बहुत अच्छी कविता है, बहुत सुंदर कविता। विपुल, मतलब कोई भी घटना किस तरह से तुम्हें छूती है और कैसे उस पर कविता लिख डालते हो? दिन की कितनी कविताएं लिख डालते हो? ऐसा मतलब कुछ वो नहीं है। मतलब कोई भी चीज अगर थोड़ी भी खटकती है, बेसिकली अगर कुछ भी मतलब कुछ भी वही बैलेंस है वो। अगर कुछ भी चीज का बैलेंस खराब होता है या कुछ भी अच्छा होता है तो उस पे लिखा जाता है। मतलब अब और दिन की कितनी लिखते हैं तो ऐसा कुछ अनुमान नहीं है। मतलब कोई गजल एक दिन में पूरी नहीं होती होगी, उसके सफ़े जो है अलग अलग दिन लिखे जाते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक अशार आज लिख लिया, एक कल लिख लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे पता नहीं मैं और ये वैसे मैं फिर कहता हूँ ये गजलें नहीं है, आजाद ख्याल है। और मैं बाकी शायरों का नहीं जानता। मेरी तो दिन की 4 भी पूरी हो जाती हैं। तो मेरी और मेरा एक दोस्त है दीपक पांडे। तो एक शाम हॉस्टल में हमने एक रात के 100 शेर लिखे थे। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों ने मिलकर एक रात के 100 शेर लिखे और बाद में हमने गिने भी थे। तो वो पूरे शायद वो 97-98 तक पहुंचे थे। तो हमने कहा चलो थोड़े और बढ़ाएं। तो हमने वो उस रात पूरे 100 शेर लिखे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी लिखी जाएंगी और ऐसा जरूर नहीं कि हर दिन लिखी जाएगी। वो है कि कुछ होना चाहिए, उथल पुथल होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, ना सही तो किसी और की जिंदगी में सही। लेकिन कुछ मतलब मूड का मतलब तो है कि मन बनेगा तभी लिखेंगे। नहीं, मूड तो हर समय शायराना रहता है। तो हर समय अच्छा, हर वक्त है। मतलब कवि और शायरों का मूड हर वक्त शायराना रहता है। तो है। हर समय ये रहता है कि कुछ ना कुछ तो मतलब अगर कुछ नहीं भी लिख रहे हैं तो जो कुछ पुराना लिखा है तो उसको ये कर लेंगे, उसको वो कर लेंगे। या अगर शायरी नहीं लिखेंगे तो कोई कविता लिख लेंगे। या फिर कविता नहीं लिखेंगे तो जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मतलब कुछ मैंने लिखे हैं। जैसे मुझे अपने जो शहर है उसमें जो मेरे प्यारे जो दोस्त हैं, यहाँ चाहे मैं रामनगर की हल्द्वानी की बात कर लूं, रुद्रपुर में भी रहा हूं मैं, वहां की बात कर लूं, या रामनगर रहा हूं, इन जगहों को मैंने करीब से देखा है। बचपन यही बीता है मेरा। तो यहाँ के जो युवा नेता हैं, अगर उनकी बात कर लूं तो कभी उन पर कटाक्ष कर लें तो लिखना चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि गजलें ही लिख रहे हैं। तो हमारे श्रोताओं को सुनाएं कि हमारे युवा नेता जो है वो किस तरह से तुम्हारी गजलों में स्थान पाए हुए हैं। व्यंग बोल सकते हैं। व्यंग में इस पे 1 लाइनर्स या 2 लाइनर्स में है। तो मैंने कुछ एक 1 लाइनर्स हैं, मैं वो सुना देता हूँ। कि जैसे एक 1 लाइनर्स ये है, या कटाक्ष कह लीजिए, कि युवा नेता को जिंदगी भर एक ही चीज का अफसोस होता है। युवा नेता को जिंदगी भर बस एक ही चीज का अफसोस होता है कि कुत्ते की तरह उसकी भी दुम नहीं है। कि युवा नेता को जिंदगी भर एक ही चीज का अफसोस होता है, कुत्ते की तरह उसकी दुम नहीं है, वरना वो भी उसको हिलाकर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देता है। तो जिस तरह के युवा नेता हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं दिए जा रहे हैं अपने से बड़े नेता को, लेकिन उनका समाज के प्रति कोई भागीदारी नहीं है। उनका शायद यही काम है मतलब कि उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है, ये करना है। लेकिन मतलब अपने आकाओं को उन्हें खुश रखना है, आकाओं को खुश रखना है। आका अगर राज्य मंत्री बन गए तो उनकी होर्डिंग लग जाएंगे, उनको बधाई देते हुए लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ करना नहीं है। तो एक ये था, एक तो आपको सुनाया कि वो किस तरह लीडर हुआ करते थे, मास लीडर, हमारे समय के युवा या हमसे पहले के युवा जो यहाँ के आंदोलनों में के अगुवा हुआ करते थे, वो वाली छवि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब छुटभैया नेता है शहर में, बहुत सारे युवा नेता हैं, लेकिन वो सब यही सब करने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा कटाक्ष है युवाओं पर। एक दूसरा लिखा था कि युवा नेता किसी पार्टी का नहीं होता। जिधर पार्टी होती है उधर का झंडा उठा लेता है।
क्या बात है कि युवा नेता किसी पार्टी का नहीं होता, जिधर पार्टी होती है उधर झंडा उठा लेता है। एक ये था कि युवा नेता जब भी ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं, तो अपने साथ 3-4 जोड़ी कपड़े ले जाते हैं, ताकि हर 3 महीने में वो फोटो बदल सकें। मतलब ताकि वो हर 3-4 महीने में फेसबुक पे अपनी फोटो बदल सके। ये रियलिटी है, ये दिखता है। मतलब इतनी रियलिटी नहीं है कि 3-4 जोड़ी कपड़े ले जा रहे हैं, लेकिन हरकतें उनकी वही है। तो मतलब तो ये था कि हर चीज लग रहा है कोई युवा नेता नाराज न हो जाए इस कविता को सुनकर। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, नाराज हो जाएंगे तो शायद उनको लगेगा कि उनके भले के लिए ही बात की जा रही है। बिल्कुल। और एक आखिरी नहीं है, ऐसे इस तरह के बहुत सारे लिखे हैं, ये कुछ सिलेक्टेड है मेरे पास रखे हुए। एक ये था कि युवा नेता के हाथ हमेशा जुड़े ही रहते हैं, युवा नेता के हाथ हमेशा जुड़े ही रहते हैं, इसलिए वो कभी किसी की मदद नहीं कर पाता है। ओह, अच्छा सटायर है। तो काफी वर्सटाइल है तुम्हारा लेखन जो है, वो युवाओं पर भी है, राजनीति पर भी है, समाज की तमाम चीजों पर है। तो बहुत अच्छी बात है आप बता रहे हैं। मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि 91.2 FM पर दोस्तों आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी कार्यक्रम चल रहा है, कविता संसार। और विपुल जोशी जो कि एक शायर हैं, एक कवि हैं, हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं। काफी यंग एज के कवि हैं, बिल्कुल छोटे से, और मुंबई में रह चुके हैं कई साल। तो एक जुनून भी है लिखने का और एक शगल है। तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि हमेशा शायराना रहते हैं, हमेशा जो भी टीवी में कोई इश्यू आ रहा है या फिर आप मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं तो कोई न कोई हर चीज उनको छू जाती है और वो उसको लिख डालते हैं। इसलिए ही शायद अभी तक काफी लिख चुके हैं। और विपुल, अगली कुछ कविता अगर आप लाए हैं हमारे लिसनर्स के लिए। जी, एक और गजल कह सकते हैं इसे। हाँ। तो ये कुछ ऐसा है, बूढ़ी घोड़ियों पे लगी लाल लगाम है, कि बूढ़ी घोड़ियों पे लगी लाल लगाम है, मगर बूढ़े घोड़े तो कतई बेलगाम है। कि बूढ़ी घोड़ियों पे लगी लाल लगाम है, मगर बूढ़े घोड़े तो कतई बेलगाम है। एक तरफ रोटी के फाके पड़े हुए हैं, फाके यानी मोहताज हैं बेसिकली। एक तरफ रोटी के फाके पड़े हुए हैं, दूसरी ओर बच्चों की चाहत आम है। बच्चों की चाहत आम है। पिछले कई हफ्तों से ये कर रहा हूँ, फिर फोन करो अभी कुछ काम है। पिछले कई हफ्तों से ये कर रहा हूँ, फिर फोन करो अभी कुछ काम है। कोई तगादा कर रहा होगा। जी। तो पिछले कई हफ्तों से ये कर रहा हूँ, फिर फोन करो अभी कुछ काम है। अमीरों की शादी पर ये हुआ मालूम, गरीबों का अलग जगह इंतजाम है। कि अमीरों की शादी पर ये हुआ मालूम, गरीबों का अलग जगह इंतजाम है। कहीं तो सिर्फ जोशी का ही नाम है, और कहीं हद से ज्यादा बदनाम है। अच्छी कविता है, अच्छा अंदाज है, और समाज की सच्चाई को बयां कर जाती हैं। जो कुछ शेर होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, कि एक तरफ फाके का इंतजाम नहीं है, दूसरी तरफ बच्चों की चाहत का क्या करें, उनकी चाहतें तो हैं। वो जब समाज में देखते हैं कि उन्हीं का जैसा बच्चा बिल्कुल अलग अंदाज में है, स्कूल जा रहा है, अच्छी ड्रेस में जा रहा है, लेकिन तो वो चाहतें उनकी जो है बलवती हो जाती हैं। बहुत अच्छी कविता विपुल। और अगली कविता जी देखिए, एक और है, ये भी थोड़ा सामाजिक मुद्दों पे ही है। ये ऐसा था कि लेकर तलाक पूरा दोनों का अरमान होगा, इस दौरान सिर्फ बच्चों का नुकसान होगा। कि लेकर तलाक पूरा दोनों का अरमान होगा, इस दौरान सिर्फ बच्चों का नुकसान होगा। तू जब कहेगी ये शख्स मुझ पर मरता था, तेरी इस बात पे सारा जहां हैरान होगा। उसकी एक बात तो मुझे बद्दुआ सी लगी, उसने कहा तेरे कदमों पे आसमान होगा। अब तो बच्चे बड़े बड़े ख्वाब देखने लगे हैं, शायद फिर गांव में एक घर वीरान होगा। कि अब तो बच्चे बड़े बड़े ख्वाब देखने लगे हैं, शायद फिर से गांव में एक घर वीरान होगा। जोशी खिलाफ है तो यकीनन उसका होगा, हक में है तो किसी और का बयान होगा। अगर हक में है तो किसी और का बयान होगा। बहुत सुंदर कविता है, बहुत। तो विपुल, काफी अच्छी कविताएं हैं, और गजल, आजाद ख्याल के बीच के जो कुछ शेर होते हैं वो तो बहुत ही लाजवाब होते हैं। हाँ, जैसे कि आपने अभी कहा कि अब बच्चे बड़े ख्वाब देखने
देखने लगे हैं तो शायद गांव में फिर एक घर वीरान होगा। तो बड़े ख्वाब हुई, आपने एक सटायर किया है कि जाकर दिल्ली मुंबई में किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लेना उनके लिए बड़ा ख्वाब हो सकता है, लेकिन घर अपनी जमीन को छोड़ने का दुख, ना वहाँ जमीन आपकी है ना वहाँ आसमान आपका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर शेर था, बहुत ही सुंदर। तो विपुल, चलते चलते कुछ और कविताएं, कुछ गजल, कुछ शेर अगर आप लाए हैं हमारे लिसनर्स के लिए। देखिए, ये भी एक सामाजिक मुद्दों पे ही एक कह सकते हैं ख्याल है। तो मतलब वही कि आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस का नहीं लिखते, आप सिर्फ अपने अनुभव का नहीं लिखते, आप जो आसपास देखते हैं चीजें उसका भी लिखते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला ख्याल है वो कुछ इसी तरह है कि संग जिसके रहना है शिकायतें उन्हीं से बेहिसाब हैं। संग जिसके रहना है शिकायतें उसी से बेहिसाब हैं। कि संग जिनके रहना है शिकायतें उन्हीं से बेहिसाब हैं। बेटियां तो राजकुमारी हैं सबकी, बहुएं बड़ी खराब हैं। कि संग जिनके रहना है शिकायतें उन्हीं से बेहिसाब हैं। बेटियां तो राजकुमारी हैं सबकी, बहुएं बड़ी खराब हैं। और बड़ा पेड़ अगर ना भी दे फल तो छाया जरूर देता है। बड़ा पेड़ अगर ना भी दे फल तो छाया जरूर देता है। चेहरे पे झुर्रियां हैं, पास उनके संस्कारों की किताब है। चेहरे पे झुर्रियां हैं, पास उनके संस्कारों की किताब है। उन आंखों से तो कई लोग घायल हुए जब वो निकले। उन आंखों से तो कई लोग घायल हुए जब वो निकले। आज कत्लेआम तय था, शुक्र है वो पहने हुए नकाब है। क्या बात है कि उनकी आंखों से तो कई लोग घायल हुए जब वो निकले। आज कत्लेआम तय था, शुक्र है वो पहने हुए नकाब है। हम दोनों की किस्मत में नहीं था शायद मिलना। हम दोनों की किस्मत में नहीं था शायद मिलना। वो है महताब शहर के, हम अपने घर के आफताब हैं। महताब चांद को कहते हैं बेसिकली, और आफताब सूरज को कहते हैं। कि हम दोनों की किस्मत में नहीं था शायद मिलना। वो महताब हैं शहर के, हम अपने घर के आफताब हैं। जाने क्यों मेरी बातों पर ना वो कभी हंसा ना उदास हुआ। जाने क्यों मेरी बातों पर न कभी हंसा न उदास हुआ। वरना दुनिया कहती थी जो सी तेरी बातें लाजवाब हैं। क्या बात वरना दुनिया कहती थी जो सी तेरी बातें लाजवाब हैं। बहुत सुंदर विपुल, बहुत फिर से एक अच्छी कविता आपने सुनाई, एक अच्छा आजाद ख्याल आपने सुनाया। चलते चलते अब काफी वक्त हो चुका है, आखिरी कविता हम चाहेंगे कि आप अपनी सुनाएं। देखिए, मैं आपको एक मतलब कविता कह लीजिए, ख्याल कह लीजिए, या मैं एक सवाल पे आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ कि आप इस कविता के जरिए कम से कम सवाल कीजिए। घर से नहीं निकल सकते तो लेकिन आप सवाल कीजिए, बेसिकली अपनी सरकार से सवाल कीजिए कि किन परिस्थितियों में आप जी रहे हैं। कम से कम एक सवाल कीजिए। तो वो इस तरह से है कि डबल इंजन की सरकार है पर पटरी नहीं है। डबल इंजन की सरकार है पर पटरी नहीं है। वादे ही वादे हैं और कोई भी नौकरी नहीं है। डबल इंजन की सरकार है पर पटरी नहीं है। वादे ही वादे हैं, कोई भी नौकरी नहीं है। माथा गर्म हुआ उसका, शरीर ठंडा पड़ गया। माथा गर्म हुआ उसका, शरीर ठंडा पड़ गया। वो बचता कैसे, उसका बाप तो मंत्री नहीं है। कि माथा गर्म हुआ उसका, शरीर ठंडा पड़ गया। वो बचता कैसे, उसका बाप तो मंत्री नहीं है। कुत्तों का भी डाइट चार्ट बना हुआ है साहब। कुत्तों का भी डाइट चार्ट बना हुआ है साहब। और किसी के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। क्या बात है। और किसी के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। सियासत में तो सहानुभूति वोट भी चलते हैं। सियासत में तो सहानुभूति वोट भी चलते हैं। सियासत में तो सहानुभूति वोट भी चलते हैं। रिश्ते बेचने वालों से मेरी कोई दोस्ती नहीं है। रिश्ते बेचने वालों से मेरी कोई दोस्ती नहीं है। घर से निकलो तो सोच समझकर वोट डालो। घर से निकलो तो सोच समझकर वोट डालो। एक पौवे मुर्गे में भैया जिंदगी कटती नहीं है। क्या बात है। एक पौवे मुर्गे में भैया जिंदगी कटती नहीं है। गरीबों के बच्चों को शिक्षा तक नहीं मयस्सर। गरीबों के बच्चों को शिक्षा तक नहीं मयस्सर। सिर्फ सांस लेना मर जाना तो जिंदगी नहीं है। क्या बात है। कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा तक नहीं मयस्सर। सिर्फ सांस लेना मर जाना तो जिंदगी नहीं है। गुजरात बिहार तक में शराबबंदी है पूरी तरह। गुजरात बिहार तक में शराबबंदी है पूरी तरह। मेरा प्रदेश देवभूमि होकर भी देवभूमि नहीं है। और जुर्म बड़े कम है शहर के थानों के रजिस्टरों में। जुर्म बड़े कम है शहर के थाने के रजिस्टरों में। जुर्म बड़े कम है शहर के थानों के रजिस्टरों में। बात यह है कि रिपोर्ट कभी लिखी जाती नहीं है। बात यह है कि रिपोर्ट कभी लिखी जाती नहीं है। मैं गुनहगार होता तो यकीनन जेल में होता। मैं गुनहगार होता तो यकीनन ही जेल में होता। मैं गुनहगार होता तो यकीनन ही जेल में होता। फरियादी हूं मैं
जिसकी कभी किसी ने सुनी नहीं है। नहीं है। फरियादी हूँ मैं जिसकी कभी किसी ने सुनी नहीं है। कि फरियादी हूँ मैं जिसकी किसी ने सुनी नहीं है। अब की बार चुनाव में बस इतना याद रखना, अब की बार चुनाव में बस इतना याद रखना, मोदी ईमानदार होगा पर हर कोई मोदी नहीं है। कि अब की बार चुनाव में बस इतना याद रखना, मोदी ईमानदार होगा हर कोई मोदी नहीं है। 35 रुपए रोज कमाने वाला गरीब नहीं है। 35 रुपए रोज, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा है, कि 35 रुपए रोज कमाने वाला गरीब नहीं है। इससे वाहियात बात जोशी कभी सुनी नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी राजनीति पर कटाक्ष करती हुई कविता है। जी धन्यवाद। और मुझे लगता है कि काफी कविताएं अलग अलग अंदाज की, जुदा जुदा अंदाज की आपने सुनाई है विपुल। तो फिर हम अगली श्रृंखला में, इसी कविता संसार की श्रृंखला में जी। तुम अगली कविता लेकर फिर से हाजिर होना, हम ऐसा चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं को इतनी सारी कविताएं सुनाने के लिए। सुनीता जी का धन्यवाद, और हल्द्वानी के जितने भी लिसनर्स हैं उनका भी धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप आगे बढ़ाइए इसे, क्योंकि जो आखिरी जो ख्याल है वो एक सवाल छोड़ता हुआ ख्याल है, वो आपके लिए भी जरूरी है और आने वाली नस्लों के लिए भी जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, कविता संसार कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है हमारी कविताएं, विपुल जोशी की कविताएं अच्छी लग रही हैं, तो आप जरूर बताइएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।